अपनी कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते, और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना एक भक्त है के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला हुआ हूं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जी कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मार रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भावबार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी गा रहे हैं केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं मंद मंद, श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंचने बोले श्यामाचू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा मैं पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सबन पे करनी पड़ेगी, हमारे रो मत। बिल्कुल सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली जी कहां जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा कहीं गिर नहीं जाए, हम यहाँ के संग चलें, कहीं गिरवे बारो होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले मैंने पहले ही मना करी आप जैसे कृपा पिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो उत्थापन को, मैं गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोली ना बस ये जहां जा रहा हूं वहां तक याद छोड़, यहां में फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले पहले ही मना कर रहा हूं मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अब मां मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो गुसाई जी बड़ी डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलन लगी। चलते चलते सूरदास जी भी वहां गए जहां गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे ही गड्ढा की ओर जाने लगे, श्री जी बोली अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगो बाबा, गड्ढा में गिर जाएगो, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो रोक लो। अब यहाँ तो किशोरी जी जा रही है बचावे, तब तक सूरदास जी कूद ही गए, और कूदते अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो नहीं देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआ में, अरे भैया मैं यहाँ से बचा लियो। श्री जी बोले ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले श्यामाचू मैं यही माने ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में ही पिघल जाए, नेक में ही दया आ जाए आपके चित्त में ना, याकू निकाल दो फिर कभी ना कहूंगी, याकू बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ पे। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी, खूब गहरो। ठाकुर जी बोले कैसे निकालूं? श्री जी बोली एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकालो, मैं अपनी चुनरी निकालूं, दोनों में घुर्र गांठ बांध दो और बाकू नीचे पधरा दो, बाबा तो कह रहे पकड़ ले, पकड़ के हम यहाँ बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी पे बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी, और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूँ, मुझे अभी आवाज सुनाई दी, बाबा मैंने अपनो पटका नीचे डाल दिया, पकड़ लो आ जाओ ऊपर को। सूरदास हाँ भैया कहाँ को जाइए पकड़ लो। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, श्री जी ठाकुर जी को खींच रही है, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हो, पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर। सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं, बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ पे। सूरदास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लग गई, और ठोकर लगते जैसे ही गिरन लगे ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी तो किनारे है गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे सीधे, और चरण पकड़ लिए कस के। अब जैसे ही चरण पकड़े सूरदास जी ने, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ करके जोड़ते खींची, तो सूरदास जी के हाथ में किशोरी जी की नूपुर रह गई, और किशोरी जी को लेकर ठाकुर जी भाजे, वो जल्दी चलो बाबा पकड़ ले को। सूरदास जी बोले अरे भैया कहाँ को चलोगो? अरे कौन सा रे भैया कौन निकारो में? ठाकुर जी चिल्लाते जा रहे बाबा मैया बुला रही फिर आऊंगो। थोड़ी दूर जाके श्री जी बोली ठाकुर जी मेरा एक नूपुर है, दूसरा नूपुर मिलना है रो। ठाकुर जी बोले दूसरा ले आऊंगो, अब चलो जल्दी। अरे ना वो सामान्य नहीं है, इंद्र ने समर्पित कियो, वो कौन से हाथी के दांतन से बनो भयो नूपुर है, और मेरा बड़ा प्रिय नूपुर है, मुझको तो अभी चाहिए। ठाकुर जी बोले ढूंढवे कहां जाऊं बाकू, वहीं चलो बाबा के पास ही पड़ो होगो, बाबा ने मेरे पामन में गिर गो है सके तब खुल के गिर गो हो। ठाकुर जी लौट के आए, ठाकुर जी लौट के आए, ठाकुर जी कहे बाबा
अरे भैया तू आगो, अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी एक सखी आई संग में, बा को नूपुर यहीं गिर गो, आपने देखो। सूरदास जी अपने बगल में दबा के बैठे। सूरदास जी बोले ना लाला मैंने तो ना है, देखो बाबा आपके हाथ में लगता रहो बगल में, यही तो है मेरी सखी को नूपुर। अच्छा जे बोले हाँ ये, अरे जे तुम अभी अभी मिलो यहाँ पे, बाबा दे दो ना, ये मेरी सखी को नूपुर है। लाला जे नूपुर अगर मैंने तोय दे दियो और कहीं बाद में कोई सखी वास्तव में आके मुझे बोली बाबा मेरे नूपुर देखो का, मैं कैसे पहचानू कि वो सखी तेरे संग है? मेरे पास आंख तो है ना, मुझे दिख तो रोना है। तो बाबा हम कहते रहे कि नूपुर हमारा, बोले कहवे तो का होगा, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित है दूसरा तुम्हारे पास ही होगा, दूसरे नूपुर की पहचान करा तो पहले दे दूंगा। ठाकुर जी बोले पहचान कैसे होगी? बोले अपनी सखी तक है, अपने पाम आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देख लूंगा कि हाँ ये नूपुर एक ही है तो मैं दूसरा पहना दूंगा। ठाकुर जी बोले मैं सब समझ रहा हूँ, जे बाबा पाम छुए के चक्कर में पकड़ लेगो कस के, अब ना जान दूंगा, और फिर क्या करेंगे हम? श्री जी बोली कोई बात ना, मैंने अरे नहीं श्री जी आप पीछे रहो, मैं दूसरा दबाई दूंगा, नाम हो तो वही चाहिए जो सूरदास के हाथ में। श्री जी आगे बढ़ गए, लो बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे स्पर्श किया समझ गए, अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, लो मैं पहना दूं। दूसरे पाम में सूरदास जी ने पहनायो और पहनाते ही महाराज अंक में भर लिए श्री जी के चरण। बोले अब ना जान दूंगो, मैं जान गया हूँ जो साक्षात वृषभानु दुलारी है, और लाला तू जो मुख निकाल के गयो मैं सब जान गया हूँ, तू नंद जी को लाला है, जीवन निकर गो गाते गाते तुम दोनों के यश को आज पहली बार पकड़ में आयो, अब नहीं जान दूंगो। ठाकुर जी ने खूब खेची पर श्री जी नहीं छोड़ी सूरदास जी ने। ठाकुर जी बोले बाबा तू जो कहेगो सो करेंगे, जे बता करनो कहा है तू कैसे छोड़ेगो? मैं नेत्रन से आंध रहूं, मुंह दिखे ना है, पर मैं आपसे एक ही वरदान चाहूं, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी और दूसरे नेत्र में सदा आप विराजमान है जाओ, आपके नित्य दर्शन मुंह को होयो करें, बस यही वरदान दे दो। प्रिया प्रियतम दोनों ने युगल रूप में खड़े है करके सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ धर दिए और कही सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और शामा शाम के युगल प्रत्यक्ष दर्शन उनको है। फिर दोनों से प्रार्थना करिए बस एक वरदान दे दो, कहा मुझे फिर से अंधो बना दो, अब आप दोनों दिख गए, अब दुनिया में और कोई को नहीं देखना।